ये जांच करेगी। एसआईटी के पास जांच करने के लिए 3 सप्ताह का समय है। एसआईटी की टीम जांच के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चौथे सप्ताह में सरकार यानी जो जांच एजेंसी है वो चालान पेश करेगी। न्यायालय से स्पीड ट्रायल की मांग सरकार की तरफ से की जानी है। आरोपी के अवैध कब्जे पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। अब तक 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हैं और जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उसकी तलाश की जा रही है। रिपोर्टर की मर्डर मिस्ट्री। नए साल पर रहस्यमयी गुमशुदगी। सेप्टिक टैंक में रिपोर्टर की लाश। प्लास्टर से खुला कत्ल का राज। रिश्तेदार का बदलापुर। टैटू से खुला लाश का राज। एक था मुकेश। इतनी कम उम्र में रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर ने बुलंदियों के आसमान को छू लिया था, जिसकी जाबाज रिपोर्टिंग की कई बार तस्वीरें भी सामने आई। नक्सलियों से मुठभेड़ के वक्त लाइव रिपोर्टिंग हो या फिर भ्रष्टाचारियों का खुलासा करना हो, लेकिन मुकेश खुद एक खबर बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसके अपने ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। नया साल का पहला दिन रिपोर्टर मुकेश के लिए मौत की खबर लेकर आया। दिल दहला देती है एक पत्रकार की मौत की खबर, उसके साथ हुई हैवानियत की खबर। बीजापुर का तेज तर्रार पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को अचानक लापता हो गया था, जिसने अपने दोस्तों को कहा था, भाई आज पार्टी करेंगे। सारे दोस्त इंतजार करते रहे, लेकिन रात को मोबाइल बंद हुआ। उसके बाद किसी की भी मुकेश से बात नहीं हुई। अभी भी किसी को शक नहीं हुआ था कि पत्रकार मुकेश किस जाल में फंस चुका है। घर वालों ने दोस्तों को कॉल किया। इधर दूसरे रिपोर्टर्स को भी अनहोनी का डर सताने लगा। सब जगह तलाश की गई। इधर बीजापुर के चट्टानपारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इस बाड़े में पुलिस की टीम पहुंची। रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो छोटा भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बड़ा है उन दोनों का मुलाकात हुई थी और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर है महेंद्र रामटेकली, वो भी उपस्थित रहा। इसी लोकेशन पर मुकेश की आखिरी लोकेशन मिली थी, लेकिन यहाँ भी सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात थी जो हैरान कर रही थी, सेप्टिक टैंक पर हुआ ये नया प्लास्टर। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उस परिसर में जो टैंक थे उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। सेप्टिक टैंक का चैम्बर बंद था। नया प्लास्टर होना सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। यहीं से खुला मुकेश की गुमशुदगी का राज, जिसकी लाश इसी सेप्टिक टैंक में थी और ऊपर से लाश को चुनवा दिया गया था। कातिल निकले मुकेश के रिश्ते में लगने वाले भाई रितेश चंद्राकर, जिसने मुकेश को पार्टी करने बुलाया। उस वक्त रितेश का सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके भी मौजूद था। रितेश का अपने रिश्ते के भाई मुकेश से विवाद हुआ। रॉड से हमला करके मुकेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर लाश का राज सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया। मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार किए गए थे और उसके बाद उनकी छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के रॉड से वार किए गए थे। जिस प्रकार के चोट उससे अनुमान लगा सकता है, लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। कई वार किए गए थे। दरअसल ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश को इस बात से दिक्कत थी कि मुकेश उनके काम में अड़चन पैदा कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले सड़क में हुए करप्शन को लेकर मुकेश ने रिपोर्टिंग की थी। एक रिपोर्टर की मर्डर मिस्ट्री सबको दहला गई। बीजापुर में रंजन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और बीजापुर से हमारे सहयोगी रंजन इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्या कुछ अपडेट है? जो एक आरोपी फरार है उससे लेकर भी कुछ जानकारियां अगर मिल पा रही हों। कुछ इस तरह की बात भी कही जा रही है कि बाहर भागने की पूरी तैयारियां थीं, एयरपोर्ट के जरिए कुछ भागने की तैयारियों का भी जिक्र हो रहा है। क्या कुछ आपके पास अपडेट है रंजन? देखिए, इस मामले की जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, मुख्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर को बताया जा रहा है, वो फिलहाल अभी तक फरार है। लेकिन आज सुबह ही बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव से मेरी बात हुई। उनका कहना था कि जो सुरेश चंद्राकर है, पड़ोसी सीमावर्ती राज्य में उसका लोकेशन मिला हुआ है। पुलिस की एक टीम इस वक्त वहां मौजूद है और उस लोकेशन पर लगातार काम कर रही है। उसे गिरफ्तार करने के लिए संभवतः 24 से 48 घंटे के भीतर सुरेश चंद्राकर को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ये बीजापुर पुलिस कप्तान का कहना है। इसके अलावा जो इस मामले में जो एसआईटी जो गठित की गई है, संभवतः आज एसआईटी नए सिरे से पूरे क्राइम सीन को फिर से इन्वेस्टिगेट करेगी और इस मामले में जो आगे कुछ और कड़ियां जुड़ सकती है उसका भी पता लगाएगी। मामला चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल भी है, दूसरी तरफ काफ़ी दुखद भी है। बीजापुर के लोग भी इस घटना से इतने सहमे हुए हैं। कल जो शोक का माहौल था, आज सुबह से भी बीजापुर में लगातार मुकेश की ही लेकर ही चर्चा हो रही है। पत्रकार जगत में भी एक शोक है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी अभी भी पत्रकार उतने संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मसलन ये है कि सुरेश चंद्राकर, जिस वक्त ये पुलिस का एक बयान आया था कि सुरेश चंद्राकर जगदलपुर में था और उससे बात हुई थी, तो और उसके बाद सुरेश चंद्राकर जिस दिन इसकी मिसिंग के दौरान जब युकेश चंद्राकर उसके भाई द्वारा जब रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उस वक्त सुरेश चंद्राकर का फोन ऑन था और वो हैदराबाद की तरफ ट्रैवल कर रहा था, ये बताया जा रहा था। ऐसे में पत्रकारों का भी सवाल है कि समय रहते सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, और ये सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे। धन्यवाद रंजन। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी रंजन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सागर से बड़ी खबर। सागर में आईटी समेत कई जांच एजेंसियों का छापा पड़ा है। बीड़ी के उद्योगपति के ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। हरवंश सिंह राठौर, इनके घर टीम पहुंची है। राजेश केशरवानी और एक अन्य के घर पर भी टीम पहुंची है। कई गाड़ियों में सवार होकर जांच एजेंसियां पहुंची हैं। अब तक जानकारी ये लगी है कि आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी की जांच एजेंसियां भी इसमें हैं। बीड़ी उद्योगपति के ठिकानों पर दबिश दी गई है। हरवंश सिंह राठौर, राजेश केशरवानी और एक और व्यक्ति के घर टीम पहुंची है। कई गाड़ियों में सवार होकर जांच एजेंसी की जो टीम है वो पहुंची हुई है। सागर का ये पूरा मामला है। आईटी, आयकर विभाग समेत कई जांच एजेंसियां, और ये रेयरेस्ट है कि आईटी डिपार्टमेंट किसी और टीम के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रहा हो। अगर ऐसा है